नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर जमकर हमला बोला है और वहीं सरकार पर आरोप लगाते भी दिख रहे हैं। और क्या कुछ कर आरोप लगाते हुए अब देखिए इस वीडियो में। कल रात में ही 2 बजे रात में लौटे हैं, रास्ता भटक गए थे, पता नहीं चल रहा था आज कानून व्यवस्था का किस तरह का वातावरण है, कितने अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, हर की आंसू पोंछने के लिए जाना पड़ता है और इस तरह का माहौल ये लोग बना रहे हैं। तो कल कोई भी घटना घटित होता है तो ये सरकार की जिम्मेवारी होगी। मैंने पहले ही लिख के दिया था कि हमको भी जो आपने उप मुख्यमंत्री का सुविधा प्रदान किए हैं, नेता प्रतिपक्ष को भी वो सुविधा प्रदान करिए। हमारे उप मुख्यमंत्री को नहीं दिए थे, लेकिन कुर्सी के लिए फट सनी उप मुख्यमंत्री को आपने सारी सुरक्षा व्यवस्था दिया, नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं देना चाहते? इंतजार कर रहे हैं कि इन पर हमला हो या खतरा हो। आपने भी जेट सिक्योरिटी की मांग की थी, लिख करके हमने भेजा है। आज नहीं, 3 में जब हम विधानसभा के अध्यक्ष थे उसी समय लिख के भेजा था। भाग्य क्या है कि लोकतंत्र के 2 आंखें पक्ष और प्रतिपक्ष होता है। विधानमंडल दल के नेता पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता के नाते कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त है और कैबिनेट स्तर के दर्जा विधानसभा अध्यक्ष विभाग के मंत्री का भी है। उप मुख्यमंत्री को भी वही कैबिनेट स्तर का दर्जा है और इसके बावजूद जो फैसिलिटी सुविधा विधानसभा अध्यक्ष या विभाग के कैबिनेट मंत्री को मिल रहा है, वो सुविधाएं नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं मिल रहा है? आप प्रत्येक मंत्री को आप जाके मॉनिटरिंग कीजिए, विभाग से 2 गाड़ी और उनको कार्यालय के लिए 1 गाड़ी। जब उनकी काफिला चलती है तो विभाग के कितने गाड़ी रहते हैं? विधानसभा अध्यक्ष के साथ क्या है, हम उनसे तुलना नहीं करते हैं, संवैधानिक पद है वो। लेकिन मंत्री स्तर का जब कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, उनके सेल में भी विभाग के द्वारा जो सुविधा प्रदान की जाती है, क्यों प्रतिपक्ष को नहीं मिल रहा है? ये बताएंगे। परंपरा नहीं रही तो पिछले प्रतिपक्ष के नेता बैठते ही नहीं थे, किसी जिला दौरा नहीं करते थे, इस तरह की एक्टिविटी पूरी नहीं थी सक्रियता का, और लोगों ने पिछला नहीं माना या परंपरा नहीं था। तो विधानसभा में तो परंपरा था 15 से 25% क्वेश्चन आने का। हमने उस परंपरा को 100% किया। हमने कई परंपरा को सदन के अंदर बदला। आज नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट स्तर का मंत्री का दर्जा है तो वो सुविधा, वो फैसिलिटी क्यों रोकी जा रही है? मानसिकता क्यों है? हमको गाड़ी दिया गया 1 गाड़ी, वो भी 7 साल पुराना, जो कि कहाँ रास्ते में बंद हो जाता, 2 बार बंद हो गया। यहाँ से तेल भरा के जाइए तो फिर तेल नहीं मिलेगा। ये क्या तमाशा है? हमने कहा कि आप आपस कर लीजिए, एक मात्र गाड़ी आपकी है और कुछ नहीं है विधान प्रतिपक्ष के पास आपका, वो आप आपस ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एक सैनिक सिपाही राजनीति से रोटी की लालसा रख के नहीं आता है, अपनी रोटी की व्यवस्था करके राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सजगता के साथ करूंगा। जो भी रोल मिला है, विधायक का रोल, मंत्री का रोल, विधानसभा अध्यक्ष का रोल, आज प्रतिपक्ष का रोल, पूरी ईमानदारी के साथ बिहार की जनता के प्रति हमारी सेवा समर्पित रहेगी। लेकिन ये मानसिकता बदले की भाव से डिमोरलाइज करने का आपने देखा, एक वीडियो वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक चैनल को कह रहे हैं, हटाओ हटाओ, तुम बीजेपी वाले का विजय सिन्हा का इंटरव्यू लो। प्रेशर बनाया जा रहा है प्रेस मीडिया में कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का आप न्यूज़ नहीं निकालो। सेकेंड पेज पर मेरा न्यूज़ नहीं निकलता है, आप देख लीजिए प्रिंट मीडिया में 7वां पेज, 8वां पेज, 9वां पेज में कहीं किनारे में छोटा सा डाल देगा। अरे नेता सदन है, ठीक है, उसका 6 कॉलम 8 कॉलम है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का 1-2 कॉलम में भी तो पैरेलल आनी चाहिए कि क्या काउंटर किया, क्या जवाब दिया। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, ये पारदर्शिता है। लेकिन क्या हो रहा है? कह देगा ये हो रहा है, वो रहा है। हम कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है तो करनी कथनी एक करें, कानून का राज स्थापित करना है तो संविधान पर विश्वास रखें और संवैधानिक पदों का सम्मान करें। आज नेता प्रतिपक्ष को इस तरह से
आप डिमोरलाइज करने का, उसके अधिकार को कटौती कर करके भय पैदा करने का कलम समस्तीपुर में गए थे, गोली मार दिया। जब हम लोग बैठक कर रहे थे कई जगह तो मर्डर हुआ ही था। जस्ट सर्किट हाउस के सामने में एक कंपाउंडर को गोली मारा, तुरंत देखने गए, हॉस्पिटल ने लिख दिया कि यहाँ गोली नहीं निकलेगी, रेफर, रास्ते में मर जाएगा। बताइए क्या तमाशा है। आज हमने सदन के अंदर स्वास्थ्य मंत्री नेता प्रति जो उप मुख्यमंत्री थे, हमने कहा ये स्थिति है आपका, गंभीरता से लीजिए। आपको बुलाया भी नहीं गया। अच्छा, हमको आज बुलाया भी नहीं गया। आज हमारा ही विधायक जी का शपथ था तो कहने लगे कि शाम को एकाएक फैसला हुआ। हम के लिए शाम को फैसला हुआ तो विधानसभा अध्यक्ष जी आपने कहा हम तो सबको खबर करवाए, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सभापति। हमने कहा तो आपको भी खबर गया, हमके नहीं गया खबर। तो एक राजीव उप सचिव है जो उस पद की गरिमा को गिरा रहा है, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। कहा कि हाँ आपके भूषण झा जी को बोले। हमने कहा कि लगा के पूछे, अभी सामने बैठे हैं भूषण झा जी, उप सचिव रह चुके हैं वहाँ, अभी रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि हम जब इनसे पूछे तो इन्होंने फ़ोन कर करके कन्फर्मेशन लिया और तब जानकारी मिली तो हम भागे भागे गए। हमने कहा कि आप उस पद पर हम भी बैठे थे, हमने पक्ष और प्रतिपक्ष का भेद नहीं किया, प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से सबको सम्मान दिया, सबको साथ लेकर चलने की व्यवस्था बनाई, प्रॉपर सूचना, प्रॉपर गाइडलाइन। लेकिन ये उचित नहीं है और इससे अगर जो दबाना चाहेंगे तो विजय सिन्हा को न लोभ प्रभावित कर सकता है, न भय प्रभावित कर सकता है। लोकतंत्र की माँ भारती का संकल्प लेकर आए हैं और जब तक श्वास रहेगा पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। आज हमारा क्षेत्र के अंदर में जो मिलता था हाउस गार्ड का वो भी बंद कर दिया। सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर की जा रही है। ये सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर करने का कल समस्तीपुर में भी कहा कि आपको प्रोटोकॉल में नहीं मिलेगा वहाँ का प्रॉपर गार्ड। हमने कहा कमाल का बात है, एक कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक, या तो बता दें कि कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक खत्म करते हैं, एक गाड़ी मात्र दिए हैं वो वापस ले लीजिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन एक सैनिक के नाते, भाजपा का और सामाजिक सैनिक के नाते निर्वहन करने में सक्षम है। मैं करूंगा, पूरी ताकत से करूंगा। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठ करके कोई लोग अगर जो संवैधानिक व्यक्ति का घर को नियम के विरुद्ध खाली कराने का, किसी को जो अधिकार मिला है उसको वंचित करने का, खतरे की बात कर रहे हैं, किस तरीके के खतरे की? तो अभी आपने देखा जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है वो इशारों में ये बात कह दिए कि जो नेता प्रतिपक्ष को सामान मिलना चाहिए सरकार के तरफ से वो सामान मुझे नहीं मिल रहा है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 7 साल पुरानी खटारा गाड़ी से हम चलते हैं और मेरी गाड़ी बीच रास्ते में कहीं पे भी बंद हो जाती है, सरकार के तरफ से मुझे तेल का भी पैसा नहीं दिया जाता। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो इसकी जवाबदेही सरकार होगी। और भी क्या कुछ कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।